ठीक है, तो खाकन साहब ये जो डेली प्राइसिंग जब इम्प्लीमेंट की, बड़ा अच्छा मौका था इसी वक्त डी रेगुलेशन करने का, और ये भी डी रेगुलेशन इसलिए डिस्कशन में आ गया कि ये 4-5 महीने से जब हालात ख़राब हुए, ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो ये डिस्कस करने लगे, वरना तो ये ऑप्शन अंडर डिस्कशन भी नहीं था। तो अब तो ये बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी थी, इस मौके से फ़ायदा उठाकर एक ही बार कर दे हुकूमत, ताकि वंस फॉर ऑल ये मामला सेट हो जाए। मैं तो आज भी कहता हूँ कि घबराहट होती है स्टेट्स को जब वो डीरेगुलेट करते हैं। हमने प्राइवेटाइजेशन के बाद जब ये बैंकों को डीरेगुलेट किया और इनको प्राइसिंग करने दी, हमने इसी तरह सबसे बड़ी जो डीरेगुलेशन करके देखी, लिबरलाइजेशन करके देखी, वो तो थी ये मोबाइल कंपनीज के साथ कंपटीशन आया, प्राइसेस नीचे चली गई। अब तो तकलीफ होती है कि इतना ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बिल्कुल इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, पेपर बनाना चाहिए। एक पर्चा भी हम सामने नहीं लाते। मैं तो इस चीज़ पे कभी कभी हैरान होता हूँ कि ये डीरेगुलेशन कैसे काम करेगी। अब इसी तरह एनर्जी जो सिक्योरिटी का एक पर्चा, उससे क्या मतलब है? रिन्यूएबल्स पाकिस्तान में कैसे आएंगे, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होगी, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कैसे आएगी, मतलब स्त्री 5 स्टार की कैसे हर कोई इस्तेमाल करेगा। फिर जैसे आप कहते हैं ना एलएनजी एंड जिसे कहते हैं कंपेटिटिव गैस मार्केट कैसे क्रिएट होगी, वो भी नहीं हम होने देते पाकिस्तान में। देखिए, जब तक हम ये जो एनर्जी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल से निकलेंगे नहीं और पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्ट को 85% पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट कैरी होता है, फ्रेट कैरी होता है रोड्स पे। ये रोड्स की पॉलिसी ने, हाईवेज की पॉलिसी ने 85% ये फ्रेट कैरी होता है। मोस्ट एफिशिएंट वे टू कैरी इज रेलवे। उससे मतलब हमने किसी तरह भी ये नहीं सोचा कि वो आज भी जो इनएफिशिएंट रेलवे है वो 2/3 है चीपर, यानी कि इट्स 1/3 चीपर, 2/3 कॉस्ट कैरी करती है। ये नहीं किया। पाकिस्तान को ना बड़ी डीपर, जिसे कहते हैं ना सर्जिकल रिफॉर्म्स या स्ट्रक्चर्स की तब्दीली की जरूरत है। ये नहीं करेंगे। आई होप कि कुछ अरसा बाद जब आप मुझे इंटरव्यू करें तो मैं इन चीज़ों पे ये कह सकूं कि ये काम हमने कर दिए हैं। फिर मैं आखिर में हमेशा कहता हूँ कि वेल रेगुलेटेड मार्केट्स दुनिया भर में काम करती हैं, बट एनर्जी की प्लानिंग ऐसे नहीं होती कि एलपीजी, एलएनजी, गैस, बिजली, पेट्रोलियम। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग done by really high caliber professionals, not the kind of वो हम एक OLS मॉडल रन करके, रिग्रेशन रन करके ये बना रहे हैं। ये बड़ा सीरियस काम है। आखिर में मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी तंजीमें नाउ इज द फॉलोइंग: इंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए आपको, नेपरा ओगरा का एक रेगुलेटर चाहिए आपको, मार्केट कंपेटिटिव बनानी है रिटेल लेवल पर, ताकि ये जो ऑस्ट्रेलियन एनर्जी पॉलिसीज थी जिसमें हमने ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट का क़याम किया, ऑस्ट्रेलियन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का क़याम किया, वर्कड इन दोज, ये सारे काम जो है ना होने वाले हैं। ये आसान नहीं है अरबाब, बट यू नीड टू बिल्ड दैट टीम व्हिच विल डू दैट सर्जरी इन द नेक्स्ट 5 years। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।